चलते हैं और इसे भी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि भैया तुमने जो बातें बोली उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना ज्यादा उसके अंदर गोलमोल तुमने कर दिया। सबसे पहली बात कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो बोले भैया दो पौराणिक कथाएं हैं जो इस विषय पर कुछ हद तक आपको स्पष्ट कर देंगी। जो तुम्हारा बयान है ना कि भगवान हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं है, भगवान हमने बनाया, भगवान के भक्त थे वो, तो हमने भगवान बनाया। तो इस विषय पर हम आपको जानकारी दें। सबसे पहली जानकारी हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा के अंदर अगर आप यहां पर एक पंक्ति के अंदर ये कथन सुने, ये जो आपके सामने लिखा हुआ दोहा है, भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे, यानी हनुमान जी खुद राम जी के काज संवारने के लिए प्रकट हुए थे। पहली तो चीज ये जान लीजिए। उसके अलावा और भी जहां जहां से हनुमान जी की आपने जानकारी एकत्रित की है, मनोज जी जरा इसको सुने आप। हनुमान जी के बारे में जो चौपाई लिखी गई है हनुमान चालीसा में, जिसमें हनुमान जी राम जी के काज बनाने के लिए आए थे, इसलिए भगवान राम की, और क्या कारण क्या है, क्योंकि भगवान राम खुद विष्णु के अवतार थे, विष्णु के 7वें अवतार थे। तो भगवान राम की मदद करने के लिए, अब भगवान राम की कौन सी मदद, भगवान विष्णु असल में भगवान विष्णु को भगवान शिव, मतलब भगवान शिव के आराध्य देव हैं भगवान विष्णु, तो भगवान शिव उनको कोई कष्ट ना हो इसलिए रुद्र अवतार में पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। शिव जी के 11वें अवतार के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी पृथ्वी पर आए थे। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे और हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार थे, और शिव जी के अवतार थे, इसीलिए भगवान हनुमान राम जी के जन्म के साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचे थे ताकि भगवान के काज में मदद कर सकें। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो रामचरितमानस हो, महाभारत हो, वायु पुराण हो, शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो, इन सभी के अंदर इस विषय पर जानकारी है। और इसमें हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। तो पहली चीज तो इनको ये पता हो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जब फिल्म भी लिखी गई थी तब चप्पल उतार कर लिखी गई थी। इनका अपनी फिल्म को सेल करने का जो तरीका था कि हमने इस तरह से डायलॉग लिखे हैं कि हम टेबल पर बैठते समय चप्पल उतार कर बैठने जाते थे, कहीं भगवान के प्रति आदर में कमी ना रह जाए। तो आदर में कमी रहने वाले व्यक्ति आपके पास में अगर तथ्यों की कमी है तो फिर ये आपके साथ बड़ी गुस्ताखी है। दूसरी जानकारी, हनुमान जी के बारे में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा जाता है। कौन सी सिद्धियां हैं? 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, ये हनुमान जी को प्राप्त सिद्धियां हैं। और निधियों की बात करें तो पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील, कुमुद और कुंत, ये इनके पास निधियां हैं। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के जो दाता हैं, जिनके पास इतना सामर्थ्य है, उन्हें आप कहते हैं कि वो भगवान नहीं है। दूसरी कथा भी जान लीजिए। माता सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। कारण, क्योंकि भगवान राम जो मानव देह में थे, वो देह त्यागने के बाद जब जाने लगे तो हनुमान जी इस बात से बड़े व्यथित हुए। इस बात पर माता सीता के समक्ष आकर उनसे वरदान वापस लेने का आग्रह किया। हनुमान जी की व्यथा देखकर माता सीता ने श्री राम का ध्यान किया। श्री राम ने जब इस अवस्था में हनुमान जी को देखा तो उन्हें गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव या प्राणी, चाहे वे संत हो, देवता हो, कोई भी अमर नहीं है। लेकिन हनुमान, तुम्हें यह वरदान है कि जब धरती पर कोई नहीं होगा तो राम भक्तों का बेड़ा तुमको ही पार लगाना है। जब धरती पर किसी भी देवता का अवतार नहीं होगा और पाप बढ़ेगा, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरे हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। यानी कि हनुमान जी को जो अमरता का वरदान था वो भी राम जी के द्वारा भविष्य में उन्हें राम भक्तों की मदद करने के लिए दिया गया कि आप आने वाले भक्तों के लिए भगवान होंगे। तो श्री राम ने जब हनुमान जी को अमरता का वरदान दिलवाया, तभी से राम भक्त हनुमान भगवान हो गए। तो जो ये कथन है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने रामायण की पंक्तियों को बस अपनी टीआरपी के हिसाब से लिख लिया, पिक्चराइजेशन कर लिया, लेकिन वास्तविकता में उनका मूल से कोई संबंध नहीं है। फिर एक गजब वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। क्या ये हनुमान जो इन्होंने गलतियां की उस पर माफी मांगना चाहेंगे? तो इनका कहना, माफी बिल्कुल नहीं मानता मैं। इस पर भी खूब बवाल हो रहा है, क्यों हो रहा है? इनका कहना है माफी मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि माफी मांगने का मतलब है फिर से गलती करने जाऊंगा, मैं अपना और ऑटो करेक्शन मोड डालूंगा। वो क्या डालेंगे ये खुद जानते हैं, लेकिन इनकी बातों के ऊपर अब काफी बवाल हो रहा है। वहीं दुनिया भर में क्या चल रहा है, आदि पुरुष को लेकर के जो सिनेमा वर्कर्स की बॉडी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन, उसने प्रधानमंत्री से लिखकर कहा है कि इस फिल्म को हटवा दीजिए। ये उनका लेटर है जिसे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल की तरफ से, जो कि आदि पुरुष नेपाल में रिलीज हुई थी,
तो नेपाल में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि इसमें भारत की बेटी सीता को कहा गया, जबकि नेपाल की बेटी थी सीता। इस बात को लेकर के जो काठमांडू के मेयर हैं उन्होंने इस फिल्म के ऊपर रोक लगा दी और कहा है कि अब काठमांडू में कोई भी हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी जब तक ये चीज़ नहीं हो जाएगी। हालांकि टी सीरीज़ ने नेपाल से माफ़ी मांगी है, काठमांडू के मेयर से माफ़ी मांगी है कि भैया ऐसा ना करिए, हमारे इसको हटाइए, लेकिन फिर भी इसको लेकर के नेपाल में भी बवाल जारी है। सारी हिंदी फिल्मों को आदिपुरुष के डायलॉग के कारण नेपाल में बैन कर दिया गया है।